हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक अप्रेंटिस वैकेंसी निकाली गई है। क्या है वो अप्रेंटिस, कितने पद हैं, कौन कौन से ट्रेड के लिए कितने, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों पे बातें करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो आपका मद्रास परमाणु बिजली घर है, वहाँ के द्वारा अप्रेंटिस वैकेंसी निकाला गया है, जिसका हम लोग लेटर देख रहे हैं। तो जो इसका अंतिम तिथि का बात करें तो अंतिम तिथि जो है आपका भरे हुए आवेदन प्राप्त करने हैं, तो अंतिम जो डेट है वो आपका 11 जनवरी 2021 तक है। तो कैसे आवेदन करना है और कितने सीट है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पद हैं, टोटल जो पद है, पदों की कुल संख्या जो है 65 है, जिसमें कि आपको फिटर के लिए 16, मशीनिस्ट के लिए 3 और टर्नर के लिए 3, इसी तरह से वेल्डर के लिए 4, ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक के लिए आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिशियन के लिए 7, वायरमैन के लिए 6, इसी तरह से यंत्र मैकेनिक के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 7, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 2 और संगणक प्रचालक तथा प्रोग्रामन सहायक के लिए 8। इस तरह से टोटल 65 पदों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस वैकेंसी का यहाँ पे चयन होना है। क्या चयन करने का जो प्रक्रिया क्या रहेगा, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जिन्होंने संबंधित ट्रेड से, जो भी ट्रेड में आप अप्रेंटिस करना चाहते थे, जैसे कि फिटर के लिए, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10+2 शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो आपका मैट्रिकुलेशन है वो 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आप संबंधित ट्रेड से, यानी कि फिटर में अप्लाई करते हैं तो आपको फिटर ट्रेड से आपको ITI पास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि ITI और यानी कि 10th और ITI का क्वालिफिकेशन संबंधित ट्रेड के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो इस तरह से 8, यहाँ पे 10 टोटल ट्रेडों पे बहाली होना है। तो आप अब बात करते हैं कि इसका जो उम्र है, एज है, क्या होना चाहिए कैंडिडेट का। तो 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को यहाँ पे अलाउ नहीं है, यानी कि 16 साल से अधिक होना चाहिए आपका एज। हालांकि एज के लिए कुछ छूट दी जाएगी, जैसे अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष तक का छूट। उसके बाद यहाँ पे अपीयू यानी कि OBC NCL के लिए 3 वर्ष का छूट। इस तरह से आपको बेंचमार्क दिव्यांग पर्सन को 10 वर्ष तक का छूट आपको दिया जा सकता है। जो एज है आपका काउंट किया जाएगा 11 जनवरी 2021 के डेट रेफरेंस मानकर आपका एज काउंट किया जाएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल फिटनेस का। तो फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए ऊंचाई 137 सेंटीमीटर मिनिमम, वजन 24.4 kg मिनिमम, ठीक है। और जो चेस्ट का मापन है वो, जो भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसमें 3.8 सेंटीमीटर से, जो कहने का मतलब है जो एक्सपेंड मतलब जो फैलाव है वो 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल अवस्था में और जब आप सांस लेते हैं तो उसमें जो अंतर आना चाहिए 3.8 सेंटीमीटर से कम वो नहीं होगा। और विज़न जो है आपका आँख जो है किसी तरह का उसमें मतलब दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। बात करते हैं चयन प्रक्रिया का। तो चयन का जो प्रक्रिया है वो आपका शॉर्ट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा वो ITI के परसेंटेज के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उस बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का एग्ज़ाम या इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। आपका फुली ITI का परसेंटेज जो है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो
इसीलिए आईटीआई का जो परसेंटेज होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपको परसेंटेज जो है, जो विद्यार्थी नए हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा आपका जो परसेंटेज है मार्क्स का वो अच्छा हो सके। इसके लिए यदि आप फिटर ट्रेड्स हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में भी बहुत सारे फिटर के थ्योरी क्लासेस, मैथमेटिक के क्लासेस, वर्कशॉप साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की सभी क्लासेस आगे स्टार्ट होने वाले हैं। जो अप्रेंटिसशिप का जो समय है वो 1 साल का रहेगा आपका, ठीक है। और जो स्टिपेंड मिलेगा, आप सभी को पता होगा अप्रेंटिसशिप के समय कुछ स्टिपेंड मिलता है। तो जो स्टिपेंड जो होगा आपका, वो जो अर्धकुशल श्रमिक होंगे उनका न्यूनतम मजदूरी का 90% आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि स्टिपेंड कहलाता है। तो अब बात करते हैं आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को जो apprenticeship.gov.in जो वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप का, वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कर लेना है अपने आप को। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तभी आपके पास है, तभी आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप डॉट जो इसका वेबसाइट है apprenticeship.gov.in, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद ही आप इसे आवेदन करें। उसके बाद आपको जो श्रम विभाग का एक्सचेंज विभाग होता है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद ये अगर आपके पास है तो आप इस पीडीएफ में भी आपका नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है, उसे रीटाइप करके A4 साइज में आप उसमें ऑफलाइन भर के उसे दिए गए पते में आप भेजकर ये कर सकते हैं, या उसका जो फॉर्मेट है वो आप www.npcil.nic यहाँ से आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी को भरने के बाद आपको दिए गए पते, जो कि आपका ये पता है उप प्रबंधक यानी कि डाई मैनेजर, आपका HRM सेक्शन, इस पते में आपको भेज देना है। तो ये पता आप नोट कर सकते हैं, या इसका PDF का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपको आवेदन करना है। इसमें कुछ जनरल शर्तें दिए हुए हैं, जो कि आप इस PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।